Hello everyone, welcome to my channel Janvi's Edu Point. Today I will discuss humerus bone, anatomical position and features. जैसे कि this is the humerus bone. ये कुछ इस तरीके से दिखती है. अपर राउंडेड पार्ट होता है, लोअर एक्सपेंडेड पार्ट होता है. ये ह्यूमरस बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है. अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड एंड ये कुछ इस तरीके से दिखती है. इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो एनाटॉमिकल पोजीशन होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम बोन को पकड़ेंगे एंड राउंडेड पार्ट होगा उसको मीडियल साइड मतलब बॉडी की तरफ रखेंगे एंड एंटीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास कोरोनॉइड एंड रेडियल फोसा मिलेंगे. कोरोनॉइड एंड रेडियल फोसा, मीडियल एपिकॉन्डाइल प्रोमिनेंट होता है, वो मीडियल साइड होगा एंड बैक साइड पे ऑलिक्रिनॉन फोसा. सो ये होगा पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये हो गया एंटीरियर एस्पेक्ट. एंड बॉल पार्ट मीडियली होगा, राउंडेड एंड स्लाइटली बैकवर्ड. सो दिस इज द anatomical position of humerus bone. The rounded part is slightly backward and straight. This is the anatomical position in which the anterior aspect is front towards the front, and this is the posterior aspect which is on the back side, and slightly backward the rounded part is stabled in our body to form the shoulder joint. Okay, तो यही है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन. जनरली एनाटॉमी वाइवा में क्वेश्चन आता है कि what is the anatomical position of humerus, and this is the correct anatomical position. सो अब हम प्रॉपरली इसको समझेंगे. व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमरस. सो एनाटॉमिकल पोजीशन एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमरस. सो एनाटॉमिकल पोजीशन में अपर राउंडेड पार्ट इज़ मीडियली ओरिएंटेड एंड राउंडेड. अपर राउंडेड पार्ट जो होगा ह्यूमरस का अपर राउंडेड पार्ट जो है वो मीडियली ओरिएंटेड होगा एंड ये राउंडेड है, मीडियली ओरिएंटेड है, अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन. उसके बाद लोअर एंड इज एक्सपेंडेड साइड टू साइड, मीडियल एपिकॉन्डाइल इज प्रोमिनेंट एंड द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड साइड टू साइड, मीडियल एपिकॉन्डाइल इज प्रोमिनेंट. सो दिस इज द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस. मीडियल एपिकॉन्डाइल इज मोर प्रोमिनेंट एंड साइड टू साइड एक्सपेंडेड लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस. उसके बाद शाफ्ट हैज बाइसिपिटल ग्रूव एंटीरियर एस्पेक्ट. दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस बोन in which we see the bicipital groove. You can see here, this is the bicipital groove of humerus. In which I can insert this pen nib. So this is the bicipital groove of humerus, and this is on the anterior aspect of humerus bone. Now the posterior aspect have spiral groove. Spiral grooves. So this is the posterior aspect of humerus bone, and this have this spiral groove, this rough area, oblique ridge, spiral groove. So this is on the posterior aspect. You can see here, this is the spiral groove. Now what are the features of humerus bone? So these are the features of humerus bone. Like on the head, it is directed medially, backwards and upwards. So मैंने अभी आपको बताया जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में दिस राउंडेड पार्ट इज ओरिएंटेड medially
backward, slightly backward and upward, because this is the upper end of humerus bone. So this will be hold in the anatomical position in the upper end of the humerus bone. अपर पार्ट में होगा, ये अपर एंड है ह्यूमरस बोन का, और बैकवर्ड होगा स्लाइटली और मीडियली ओरिएंटेड होगा दिस राउंडेड पार्ट. एंड जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे एंड जब हम देखेंगे कि दिस इज़ द एंटीरियर एस्पेक्ट in which we find this bicipital groove, and in the posterior aspect we see this spiral groove, this olecranon fossa in the posterior aspect, and the anterior aspect this coronoid and radial fossa. So इससे हमें साइड डिटर्मिनेशन भी पता चल जाएगा ह्यूमरस बोन. उसके बाद आते हैं द हेड पार्ट, इट आर्टिकुलेट विद द ग्लेनॉइड कैविटी. सो जैसे स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला बोन, उसके ग्लेनॉइड कैविटी में दिस हेड पार्ट विल आर्टिकुलेट टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. सो ये ग्लेनॉइड कैविटी इज स्मॉलर देन द ह्यूमरस बोन. ह्यूमरस हेड, ह्यूमरस का जो हेड है उससे छोटा होता है ग्लेनॉइड कैविटी का एरिया. एंड ये होता क्यों है? विच प्रोवाइड्स लेस स्टेबिलिटी, जो कि शोल्डर जॉइंट को लेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. एंड लेस स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी व्हेन लेस द मोबिलिटी इज़ गेट इंक्रीज्ड. सो शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी ज़्यादा होती है एंड स्टेबिलिटी कम होती है. उसके बाद आते हैं हम नेक पार्ट पे. नेक पार्ट में 3 नेक्स आती हैं ह्यूमरस बोन की: एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड सर्जिकल नेक. सो एनाटॉमिकल नेक में द एनाटॉमिकल नेक सेपरेटिंग द हेड एंड रेस्ट अपर एंड. सो एनाटॉमिकल नेक इज दिस एंड नेक. दिस इज द एनाटॉमिकल नेक of humerus bone. This is the anatomical neck of humerus bone, which separating this head part and the rest upper end. Now the second is morphological neck, junction between the epiphysis and diaphysis. So epiphysis ये है, epiphysis ये upper part है, ये पूरा upper part ये epiphysis है, and this is the diaphysis. सो एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच के जंक्शन को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक, जो कि जस्ट स्लाइट असाइड पॉइंट पर ही होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक टू द एनाटॉमिकल नेक. एनाटॉमिकल नेक के जस्ट पास में ही हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है, जो कि सेपरेट करती है एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस को. उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल नेक. सर्जिकल नेक इट लाइज 0.5 सेंटीमीटर बिलो द मॉर्फोलॉजिकल नेक. जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल नेक इधर है, एनाटॉमिकल नेक ये है जो प्रोमिनेंटली मार्क्ड है, दिस बॉल पार्ट, एंड इसी के जस्ट साइड पॉइंट पे हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक होगी. तो उसके 0.5 सेंटीमीटर बिलो पर हमें मिलेगी सर्जिकल नेक, लाइक दिस. जैसे कि हमने माने कि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल नेक है, जस्ट उसके पास में, तो 0.5 सेंटीमीटर इतना हम ले लेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी सर्जिकल नेक. उसके बाद आते हैं हम शाफ्ट पे. जैसे कि शाफ्ट में देयर आर 3 borders and 3 surfaces. 3 borders and 3 surfaces. 3 borders are anterior, lateral, medial, and 3 surfaces are anterolateral, anteromedial and posterior surface. So 3 borders like anterior border, anterior aspect में जहाँ पर हमें ये bicipital groove मिल रहा है, this is the anterior border. This is the anterior border, whole anterior border, and this is the medial part in which the ball is towards the medial part, body के side पे. So this is the medial border. This is the medial border. This is the anterior border, and this is the lateral border.
to this lateral epicondyle. So this is the lateral border, this is the anterior border, and this is the medial border, anterior and lateral. Now the surfaces इन borders के बीच के areas को बोले हैं surfaces. 3 surfaces होते हैं, जैसे कि anteromedial, medially ये side है, और anterior border ये है. तो anterior border और medial border के बीच का area surface हो गया anteromedial, and anterior border and lateral border के बीच का surface हो गया anterolateral, and posterior surface हो गया पीछे वाला area. जो posterior surface है, जैसे हमें जहाँ पर स्पाइरल ग्रूव देखने को मिली वहाँ पर होगा पोस्टीरियर सरफेस. सो ये हो गया हमारा मीडियल साइड पे मीडियल बॉर्डर, और एंटीरियर बॉर्डर के साइड पे एंटेरोमीडियल, एंटेरोलेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.